हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आपकी 2 दिन की छुट्टी थी रक्षाबंधन की वजह से। और हालांकि मैं नहीं चाहता था कि 2 दिन की छुट्टी हो, छुट्टी 1 दिन की होनी चाहिए थी। पर फिर भी कुछ टीचर्स हैं केरविलैब पे जो काफी दूर से हैं, बेचारे बहुत दिनों में घर जा पाते हैं, तो वो अपने घर चले गए। हमने कहा चलो ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग ये पढ़ रहे हैं मेंस। मैं आपसे पहले 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरे दोस्त। मैंने 9 मॉक टेस्ट अपलोड करवा दिए। 9 मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के ही अच्छे अच्छे सवाल है। मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट हैं, इजी नहीं है, मॉडरेट हैं, टफ भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2 दिन की छुट्टी में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9 के 9 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए? कितने बालक ऐसे हैं बताइए, कितने ऐसे हैं? गैंग्स ऑफ वासेपुर देख ही लियो बालक ने। मैंने 10वां मॉक टेस्ट भी बना दिया है जो आज या कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आपके पास 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 10वां मॉक टेस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है और टोटल आपके पास वो आज या कल में अपलोड हो जाएगा। 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 10 मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट का लेवल आपको कैसा लगा? क्या आपको लगा कि यार बिल्कुल रेलेवेंट सवाल हैं? सवाल देखो, मैंने पहले बोल दिया कि मैंने इजी नहीं डाले, सारे ही सवाल मॉडरेट हैं। और सारे सवाल मॉडरेट होने पर भी बच्चों को काफी अच्छा लगता है वो मॉक टेस्ट भी। ठीक है, 8 सॉल्व किए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 सॉल्व कर लिए बच्चों, काफी हैं। ठीक है ना। अब 9 मैंने टोटल अपलोड करवा दिए, 10वां आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, सॉलिड क्वेश्चंस उसमें हैं। मैंने आपसे 20 मॉक टेस्ट करने के लिए जो है 20 मॉक टेस्ट में आपको बोला है, और 20 मॉक टेस्ट में 600 सवाल होंगे। 600 सवाल जो मैं आप इसको केवल मॉक टेस्ट की तरह मत देखो, आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको 30-30 क्वेश्चंस में दे रहा हूं। और उसमें मैंने जो सवाल डाले हैं केवल 2021 से लेके 2023 तक के डाले हैं। 2021 के, 22 के और 23 के। पिछले 3 सालों में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने उस मॉक टेस्ट में डाले हैं। तो 600 सवाल करवा दूंगा, 20 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवा दिए हैं, 2 मॉक टेस्ट के। तीसरा आज हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? हमने एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पढ़ लिया है। आज से हम शाम को एडवांस मैथ में शुरू करेंगे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। और मैं आपको 1 महीने ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। 1 महीने, इस पूरे महीने में केवल आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। फिर हम जो है, मैं आपका पेपर है 25 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर तक आपको फ्री कर दूंगा। 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक आप फ्री हो जाओगे मेरे प्यारे भाई। इस पूरे महीने 30 दिन जो हमारे बचे हैं, इसमें मैं आपको केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। और बाकी के 4-5 दिन जो होगा मेरे दोस्तों, उसमें जो बचे हुए मॉक टेस्ट वो होंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। तो एडवांस मैथ तो आराम से हमारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों, अर्थमेटिक में जैसे हम पढ़ ही चुके हैं, अगले वीक में आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा। जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा। टाइम एंड वर्क समझ में आया? टाइम एंड वर्क, यस और नो? तो एडवांस मैथ तो हमारा बड़े प्यार से हो जाएगा मेरे दोस्तों इस महीने में खत्म। क्योंकि 1 महीने में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पूरा पढ़ाया। पूरा पढ़ाने का मतलब ऐसा पढ़ाया है, देखिए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 1-1 1.5 घंटे की क्लास होगी, केवल आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चे। तो इस महीने में आपका एडवांस मैथ जो है खत्म करवा दूंगा इस महीने। और बाकी के जो 5 अक्टूबर तक, बाकी के जो हमारे पास 1 वीक 5-7 दिन रहेंगे, उसमें आपका नंबर सिस्टम करवाऊंगा। नंबर सिस्टम मींस वो उतना ज्यादा नहीं आता है। ठीक है ना? ओके। तो इस मंथ का हमारा टारगेट है मेरे दोस्तों कि आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों समाप्त करना है। उसके बाद जो अक्टूबर के 5-7 दिन मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, उसमें मैं आपका नंबर सिस्टम करवाऊंगा। नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा नहीं आता है मेंस में,
क्योंकि अब 30 क्वेश्चन हो गए ना, शेयर्ड इंडिसेस के कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो शुरू करें प्यारे स्टूडेंट, हम आपकी कहानी को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, भगवान का नाम लेके चलेगा। तो मिक्सचर खत्म करने के बाद आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन। एलिगेशन, ठीक है बच्चों, एलिगेशन की भी एक ही शीट है, एलिगेशन का भी सवाल आता है, एक ही शीट है, 50 क्वेश्चन की मैंने एक शीट बनाई है। जिस बच्चे ने 50 क्वेश्चन लगा लिए बस वो एलिगेशन के सवालों को आराम से कर लेगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है बच्चे, 50 क्वेश्चन की एक शीट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एलिगेशन आप जानते हैं कि कहां लगेगा, जब भी हम दो एंटिटी को मिला के एक नई चीज बनाते हैं वहां एलिगेशन लगता है मेरे दोस्त। एलिगेशन हमेशा बेस वैल्यू पे लगाया जाता है, जैसे आप प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे, प्राइस एलिगेशन में रेशियो हमेशा बेस वैल्यू का आता है। जैसे प्राइस क्या होता है, रुपीस पर केजी। अब पर केजी किसको बेस मान के निकाला जाता है, केजी वेट को। रुपीस पर केजी पे एलिगेशन लगाओगे तो केजी वेट का रेशियो आएगा। जैसे आपके पास दो टाइप के चावल हैं, एक 40 रुपए पर किलो वाले, एक 76 रुपए पर किलो वाले। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर प्राप्त हो जिसका प्राइस 55 रुपए पर केजी हो। दो टाइप के चावल है, 40 और 76 रुपए पर केजी वाले, किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर कस्सी भी 55 रुपए पर केजी हो। तो भाई मैंने मान लिया कि इसका एक्स केजी लेना है, इसका वाई केजी लेना है। तो जब आप मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर कितने का बनेगा, एक्स प्लस वाई किलो का बनेगा। तो 1 किलो चावल 40 रुपए का है तो एक्स किलो चावल 40 एक्स का, 1 किलो चावल 76 का है, वाई किलो 76 वाई का। मिक्सचर का जो सीपी है 55 है तो एक्स प्लस वाई केजी कितने का होगा, 55 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ मिक्सचर का जो टोटल सीपी है वो क्या होगा। भाई टोटल सीपी को बराबर कर दिया ना, यहां से एक्स इधर आएगा तो 40x माइनस 55 माइनस 40x, वाई इधर आएगा 76 वाई माइनस 55 वाई। तो भाई यहां से x से y का रेशियो क्या आएगा, अगर मैं यहां से x से y का रेशियो निकालने लगूं है भाई, तो 76 माइनस 55 अपॉन 55 माइनस 40, 76 माइनस 55 अपॉन 55 माइनस 40, ये x से y का रेशियो आएगा बेसिकली। तो बेटा ये है बेसिक, मुझे पता है सवाल चाहे कोई भी हो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही रहेगा और यही आना है। तो इस बात को क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसी इन स्टेप को ना करके डायरेक्ट इस लाइन के लिखने के तरीके को ही एलिगेशन कहते हैं। तो एलिगेशन एक मेथड है, दोनों टाइप के चावल की क्वांटिटी को इस रेशियो में लाना चाहिए। हमने वही किया, देखो 40 और 76 मिक्सचर बनना चाहिए 55, 76 में से 55 घटाएंगे 21 आएगा, 55 में से 40 घटाएंगे 15 आएगा, 7:5 के रेशियो में लाना पड़ेगा। इसको कहते हैं बच्चों मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होगी, 40 और 76 के बीच में ही मिक्सचर का सीपी बनेगा। ऐसा नहीं कि 40 और 76 के चावल मिला के 100 रुपए पर किलो का चावल बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हैं, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी का। प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे सीपी का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। बॉयज का वजन है 63 केजी एवरेज वेट, ये बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट है, औसत वजन। लड़कों का औसत वजन है 63 केजी, गर्ल्स का औसत वजन है 37 केजी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6 बॉयज गर्ल्स की। तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे स्कूल का, पूरी क्लास का बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा, ये मेरा सवाल है। एवरेज वेट किसको बेस मान के निकाला जाता है, टोटल स्टूडेंट की संख्या को। एवरेज वेट बराबर होता है टोटल वेट, पूरी क्लास का टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज वेट स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। तो रेशियो मुझे स्टूडेंट की संख्या का दिया है, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:6। अगर आपसे कभी भी मीन वैल्यू पूछी जाती है एलिगेशन से, एक तो तरीका आप डेविएशन से करो, दूसरा तरीका है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, 63 और 37 का डिफरेंस कितना है, 63-37 का डिफरेंस है 26 केजी। ये जो डिफरेंस है यही 7:6 में ब्रेक होता है। 26 केजी को 7:13 में ब्रेक करेंगे तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 14। भाई 13 की वैल्यू 26 तो 7 की वैल्यू 14, 6 की वैल्यू 12। अब मीन वैल्यू जो भी होगी, जो भी मीन वैल्यू होगी वो 63 से छोटी होगी लेकिन 37 से बड़ी होगी। 37 से कितनी बड़ी होगी, 14।
तो 37 में आप 14 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 51 केजी। तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 51 केजी होगा। या फिर 63 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? 12। 63 माइनस 12 51 केजी। ये तरीका है मीन वैल्यू निकालने का एलिगेशन से। समझ में आया? तो एलिगेशन कुछ और नहीं, एलिगेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डेविएशन आप तभी लगा सकते हो जब आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता। आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता है भाई, जैसे एवरेज वेट स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आपको स्टूडेंट की संख्या का रेशियो पता है, बॉयज का वेट पता है, गर्ल्स का वेट पता है, ओवरऑल वेट निकालने के लिए डेविएशन लगाएंगे। लेकिन जब बेस वैल्यू का रेशियो ही नहीं पता, बेस वैल्यू का रेशियो पता करने के लिए हम एलिगेशन इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे एलिगेशन से, समझ में आ गया कंसेप्ट? आपने पढ़ा होगा तो ये बात आपको पहले से पता होगी। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है? सारे कंसेप्ट की स्लाइड में अपलोड करवा चुका हूं ऑलरेडी, दोनों ही अच्छे आ जाए। डेविएशन मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है। जैसे बॉयज का एवरेज वेट है 71 केजी, गर्ल्स का एवरेज वेट आपको निकालना है। पूरी क्लास का एवरेज वेट है 56 केजी। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या एक क्लास में? 3:5। आपसे पूछा है गर्ल्स का एवरेज वेट, बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा बच्चों? सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है। आप ये सोच सकते हैं कि ये बॉयज का एवरेज वेट 71 केजी है, ठीक है ना? गर्ल्स का है, आपको निकालना है पूरी क्लास का 56 केजी। अब देखो ये 71 में से 56 घटाने पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 15 आएगा। 15, तो अगर 5 की वैल्यू 15 केजी है 3 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 9 केजी। भाई अगर ये 56 से बड़ा है, बॉयज का 56 से ज्यादा है, मीन वैल्यू से ज्यादा है, तो ये 56 से कम होगा, 56 से कम होगा। कितना कम होगा? 56 से 9 कम होगा। तो 56 माइनस 9 यानी कि 47। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो 47 केजी होगा। ये हमने एलिगेशन से निकाला है, या आप डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो ये सारी थ्योरी थी। अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। सवाल वही होंगे जैसे पेपर में आ रहे हैं। मुश्किल चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, निपटा देंगे, ठीक है ना? इसके बाद टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे हम। कल सैटरडे है, कल भी आपकी क्लास होगी दोनों टाइम, ठीक है ना? मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, दोनों टाइम क्लास होगी, ठीक है? 10वां मॉक टेस्ट में आज अपलोड करवा दूंगा। 1 सेकंड होल्ड करेंगे अब, ठीक है? ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया? शीट लगवाते, शीट में अपलोड करा दूंगा, प्रिपेयर कर दिए मैंने। अच्छा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, कितने बच्चे उस चैनल के बारे में जानते हैं? जैसे आप क्लास देखते देखते बोर हो जाओ या बैठे रहो, तो एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग। आपके पास समय बचता है, खाली बैठे हो, तो खाली बैठे हुए बेवजह जो आप खराब समय कर रहे हो उसका भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस पे मैं डेली सीजीएल के जो 2023 का पेपर हुआ उसके बेस्ट सवाल करवा दिए, सीएचएसएल के 2023 प्री के बेस्ट सवाल करवा दिए, सीएचएसएल की टफेस्ट शिफ्ट सॉल्व करवा दी, सीजीएल की टफेस्ट शिफ्ट सॉल्व करवा दी। जो कंसेप्ट नया पूछा जा रहा है उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस पे मैं डेली 30-35 मिनट की वीडियो अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो यहां से देख सकते हैं अपने खाली टाइम में। अपने पढ़ाई के या यूटिलाइजेशन वाले समय में नहीं देखना, आपको यूट्यूब ओपन ही नहीं करना है, खाली समय में, ठीक है? जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आप फर्जी रील देखने से भी बचोगे। ठीक है बच्चे? जैसे अभी मैंने सीएचएसएल 2023 प्री के सारे बेस्ट एडवांस मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें सारे। सर एवरेज का भी क्वेश्चन आता है, हाँ करवाएंगे। एवरेज का एक क्लास में करवाएंगे केवल। एवरेज का 2-4 पैटर्न तो कुल ही है। चलो जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है? 50 सवाल है ना किस में? हाँ करो, एक ही शीट है बस इस चैप्टर की, बनाइएगा। सवाल नंबर 1 बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है। ये सवाल एमटीएस के पेपर का है, 2020 का एमटीएस के पेपर का। बोलो, क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:4 है। निम्न में कौन सा क्लास ए और बी में मिलाकर
गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता। क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:4 है। तो पूछा है इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा रेशियो क्लास ए और बी में मिलाकर, ए और बी में मिलाकर बॉयज गर्ल्स का, यहां पे देखो बहुत ही लैंग्वेज के साथ खेला गया है, कौन सा रेशियो गर्ल्स से बॉयज का नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन में जो रेशियो दिए बॉयज गर्ल्स के नहीं है, गर्ल्स और बॉयज के हैं, गर्ल्स बॉयज के हैं। आप बताओ क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है जबकि क्लास बी में 7:4 है। तो क्लास ए में कितने बॉयज हैं? तो क्लास ए में बॉयज हैं 2/7, टोटल 7 में से 2 बॉयज हैं, यानी कि 28.56%, यही है। आप मुझे बताओ क्लास बी में कितने बॉयज हैं? टोटल 7 4 11 में से 7, अब 1/11 9.09%, 7/11 63.63%। मैंने बॉयज पे ध्यान दिया, आई ओनली फोकस ऑन बॉयज। तो क्लास ए में इतने बॉयज हैं, क्लास बी में इतने % बॉयज हैं। अगर मैं दोनों क्लास को कंबाइंड खड़ा कर दूंगा तो दोनों क्लास में जो बॉयज का परसेंटेज है इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही होना चाहिए बॉयज का परसेंटेज। अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूं, यहां से बॉयज का परसेंटेज आएगा जी 8/13, 8/13 लगभग इन दोनों के बीच में आएगा, 7.7 का 8 गुना इन दोनों के बीच में। यहां से देखूंगा बॉयज का परसेंटेज आएगा जी 15/22, 15/22। अब 1/22 जो होता है वो कितना होता है? 4.54%। अब इसका 15, 1/15 क्या होता है? 9.09 का आता है, इसका 15 गुना करूंगा तो ये ज्यादा पहुंच गया भाई, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये 68% पहुंच गया लगभग। तो 68% तो इन दोनों से ही बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। यहां बॉयज का परसेंटेज 68% है, जो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो आंसर मस्ट बी बी ऑप्शन, बी। इतना लॉजिक है। यस नीलेश। शुभम शर्मा जी कह रहे हैं सर टेक्स्ट बुक मॉक में एक मॉक में 9 ज्योमेट्री के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो गलत है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वेटेज है ज्योमेट्री मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 से 8 क्वेश्चन आने इन तीनों से। ज्योमेट्री मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट इन तीनों चैप्टर से 7 से 8 महीने 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, जो मैं आपको पूरा 1 महीने पढ़ाऊंगा इस पूरे मंथ। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ओवरऑल जो बॉयज का परसेंटेज होगा वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। मीन वैल्यू शुड बी मिडिल इन दीज टू। यहां पे ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी को मैं चेक करने की जरूरत नहीं बनी। ठीक है ना? तो कितना अच्छा सवाल एमटीएस के पेपर में पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि सवाल एमटीएस का है, हम तो मेंस वाले, हम तो कोई राजा हैं। मेंस का जो लेवल है वो सबसे घटिया है, सबसे निम्न स्तर का, नीचे लेवल का आप पेपर देने जा रहे हो। इसके अलावा जो पेपर होते हैं ना एमटीएस के, सीआरपीएफ के, कांस्टेबल के, पुलिस के, चपरासी के, इनमें अच्छे सवाल आते हैं मीन्स से। वो तो हम अपने आप को बुरी स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छे लेवल का पढ़ भी रहे हैं। ये बताएंगे जल्दी से। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 रुपी पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 7.5 किलोग्राम राइस कॉस्टिंग। सी में 50% आएगा, 50% तो इन दोनों के बीच में। बेटा कमल कंसेप्ट नहीं सुना आपने कोमल। अब ये मीन्स का सवाल है, पूछो टाइम एंड वर्क के बाद। अमित, कितने किलोग्राम चावल 42 रुपए पर केजी वाले मिक्स करने चाहिए 7.5 किलो चावल के साथ, जिनका कॉस्ट है 50 रुपए पर केजी, जिससे कि मिक्सचर को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने पर 18% का लाभ हो 53.1 रुपए पर केजी में बेचने से। तो भाई आप 42 रुपए पर केजी वाले चावल को मिक्स कर रहे हो 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ, जिससे कि मिक्सचर को 53.1 रुपए पर केजी बेचने पर 18% का लाभ हो। ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा है, इतने रुपए में बेचने पर आपको 18% का लाभ हुआ है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी जी 9/50, यानी कि 53.1 रुपए पर केजी में आपने बेचा है। 59 की वैल्यू है 59 की, यहां से 50 की वैल्यू निकाल लीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 59 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 9, यानी कि 9 पंजे 45। तो मिश्रण का जो सीपी आएगा वो 45 रुपए पर केजी आएगा। समझ में आया? तो भाई रुपी पर केजी पे एलिगेशन लगाएंगे, क्वांटिटी का रेशियो आ जाए, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5:3।
तो दोनों टाइप के चावल को इस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। ये 50 रुपए पर केजी वाले कितने चावल मिक्स करें? 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 किलोग्राम। 3 की वैल्यू सवाल में 7.5 केजी है। तो आपसे पूछा 42 रुपए पर केजी वाले कितने चावल करेंगे? 3 की वैल्यू 7.5 है, 2.5 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी 2.5 टाइम्स होगी, 12.5। 12.5 केजी चावल आपको मिक्स करने पड़ेंगे। ए ऑप्शन आंसर है। मेंस का सवाल है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अमित। आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखो ज्योमेट्री पूरे मैथ में सबसे अलग चैप्टर है, सबसे अलग। ज्योमेट्री में कंसेप्ट थ्योरम ज्यादा है और आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। तो मैंने उनकी पीपीटी बनवाई है, मैं आपको पीपीटी से पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। जी बताएंगे। सवाल नंबर है 3 आपके सामने, करो बच्चों। इसका क्या आंसर है? फटाफट करेंगे बच्चे, फटाफट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बच्चे को जानना ही है मेरे दोस्तों। 2 एलॉय कंटेन सिल्वर कॉपर इन द रेशियो 5:3 एंड 6:5। किस रेशियो में दोनों एलॉय को मिक्स किया जाए जिससे कि नए एलॉय में सिल्वर से कॉपर का रेशियो 3:2 हो जाए? आपके पास 2 एलॉय हैं जिनमें सिल्वर से कॉपर का रेशियो 5:3 है, यहां 6:5 है। किस एलॉय में किस रेशियो मिक्स किया जाए जिससे कि फाइनल मिक्सचर में सिल्वर से कॉपर का रेशियो 3:2 हो जाए? तो भाई चाहे आप सिल्वर पे फोकस कर लो चाहे कॉपर पे, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं सिल्वर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाता हूं, मैं सिल्वर पे एलिगेशन लगाता हूं। सिल्वर पे एलिगेशन का मतलब क्या है कि आउट ऑफ टोटल कितना सिल्वर है। सिल्वर के कंसंट्रेशन पे अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो आउट ऑफ टोटल कितना सिल्वर है, तो एलिगेशन लगाने पर टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा। भाई पहले एलॉय में कितना सिल्वर है? टोटल 8 में से 5 पार्ट, 5 3 8 में से 5। दूसरे एलॉय में कितना सिल्वर है? तो आप कहोगे सर 6 5 11 में से 6 पार्ट। किस रेशियो मिलाया जाए कि मिक्सचर में सिल्वर हो? 3/2, यानी कि टोटल 5 में से 3 पार्ट, 5 में से 3 पार्ट। तो भाई यहां तो मैं घटाऊंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहां 8 आ रहा है, यहां 11, यहां 5। पूरे एलिगेशन को इनके एलसीएम 8 11 5 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर द इजी कैलकुलेशन। 8 कट जाएगा, 11 11 पंजे 55 पंजे 275, 11 से 11 कट जाएगा, 8 पंजे 40, छिक्का 240। ये 5 से 5 कट जाएगा, 11 88 तिया 88 तिया 264। तो किस रेशियो मिक्स करना चाहिए मेरे दोस्तों? ये तो आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 275 में से 264 घटाएंगे 11। तो 24:11 के रेशियो में दोनों एलॉय को मिक्स करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ में आया? कर लोगे स्टूडेंट? तो ये टोटल दोनों एलॉय को 24:11 मिक्स करना पड़ेगा कि आपने जो बेस एलिगेशन लगाया वो सिल्वर के कंसंट्रेशन पे लगाया है, सिल्वर की डेंसिटी पे। आउट ऑफ टोटल कितना सिल्वर है, तो जो रेशियो आएगा वो टोटल क्वांटिटी का आएगा, फर्स्ट और सेकंड एलॉय की टोटल क्वांटिटी का। ठीक है बच्चों, ये मैं जानता हूं कि फिक्स पैटर्न के सवाल पर पेपर में आता ही यही है, क्या करें हम। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 4, ही बताएंगे जल्दी से। हाँ अजय वही किया है हमने। एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है जिसका एक हिस्सा वो बेचता है 13% के लाभ पर। 760 किलोग्राम चावल है, एक हिस्सा 13% प्रॉफिट पर, बाकी 7% के लॉस पर। लॉस मतलब निगेटिव, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। पूरे सामान पर 4% का लाभ होता है, 4% का। तो आपसे पूछा 13% चावल प्रॉफिट पर कितना चावल बेचा गया। तो प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। अब आप मुझसे लड़ोगे सर अभी तो आप कह रहे थे प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाने से सीपी का रेशियो आता है, ये क्या है सर? ये क्या है? देखो बेटा, जैसे आप एक चावल खरीद के लाए, चावल का सीपी तो फिक्स है ना, चावल का दाम तो फिक्स है ना, चावल का दाम तो फिक्स है ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सीपी तो फिक्स है, 5 रुपए किलो का चावल खरीद के लाए, 5 रुपए किलो का। अब आपने इस चावल के 2 टुकड़े कर लिए, एक 50 किलो का टुकड़ा कर लिया, एक 90 किलो का टुकड़ा कर लिया। तो जब मैं इन दोनों 2 बोरी भर ली, एक 50 किलो की बोरी, एक 90 किलो की बोरी, जब मैं उनका रेशियो लूंगा तो सीपी तो कट ही जाएगा ना। एक्चुअली में रेशियो तो क्वांटिटी का ही बचा ना, 5:9। तो इसलिए यहां पर चूंकि चावल का जो प्राइस है वो फिक्स है, तो आपने चावल के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिस्सा 13% प्रॉफिट पर, एक 7% लॉस पर, ओवरऑल 4% प्रॉफिट हुआ। तो जिस रेशियो में आपने क्वांटिटी को ब्रेक किया है
दोनों टुकड़ों का रेशियो भी वही होगा, तो सीधा यहां से सीपी का रेशियो बनेगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 11:9। आपसे पूछा 4% लाभ, सॉरी 13% लाभ पर कितना चावल बेचेगा? 13% लाभ पर बेचेगा 11 यूनिट। 760 में से 11 यूनिट बेचा गया आउट ऑफ टोटल 20। टोटल 20 है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा एंड में 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ गए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है 5, बनाओ। तो एलिगेशन का इस्तेमाल होता है बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए। अगर आपको बेस वैल्यू का रेशियो दिया है ऑलरेडी, तो आप डेविएशन से भी सवालों को कर सकते हो, ठीक है बच्चे। आज ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं विनय शाम को। अच्छा, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम मिनिमम सब पढ़ा दिया। अब आपसे मॉक में तो सवाल इन दोनों चैप्टर के बन जाते हैं सारे ना। प्रॉफिट लॉस सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जो मैंने पढ़ा दिया इनके तो सवालों में आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? हाँ है ना, बोलो। अब जैसे सवाल देखो, एक आदमी ने 72,000 रुपए में घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी। घोड़े को बेचा है 12% के प्रॉफिट पर, घोड़े को, हॉर्स और कार, ठीक है भाई, कैरेज जो भी है मेरे दोस्तों, कैरेज बेचा है 7.5% के लॉस पर। ओवरऑल जो हुआ पूरे सौदे में 3.875% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो काफी कैलकुलेटिव फिगर है। घोड़े का सीपी, ये 0.875 का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 7/8। मैं बात जानता हूं कि 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 0.125, उसका 7 गुना है, 3:7/8% है मेरे दोस्तों। यानी कि 8 दिया 24 और 7 31/8%। तो इट विल मेक माई कैलकुलेशन वर्स। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 8 से। तो 12 96 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 60, 75 गुणा 8 जो है आपका 600 होता है, तो 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 31 में से -60 घटाएंगे 91, और 96 में से 31 घटाएंगे तो 5, 9 में से 3 गया 6, 65। अब 13 से चला जाएगा 7:5, यानी कि ये दोनों के सीपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी का आपसे पूछा घोड़े का क्रिय मूल्य 7 का मल्टीपल आएगा, ये रहा आंसर। 72,000 को 7 5 में बांटेंगे तो 7 का मल्टीपल 42,000 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कर लोगे? देखिए मैं वही सवाल उठा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे डाटा का सवाल प्रीवियस ईयर का ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। टाइप हम कोई नहीं छोड़ेंगे। जब पेपर में आई घटिया लेवल रहा तो हमें घटिया भी पढ़ना पड़ेगा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 6 करो बच्चों जल्दी से। जल्दी से बताइएगा। एक 80 ml सिरप है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 2:3 के रेशियो में। इस सिरप को मिक्स किया जाता है 120 ml के अनोदर सिरप के साथ, जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है, ठीक है। रिजल्टेंट सिरप में क्लोरोक्विन का परसेंटेज 38.5 है। तो आपसे पूछा है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 120 ml सिरप में क्या है। देखो बच्चों, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से छाप के। आपके पास 2 सिरप हैं, आपके पास 2 सिरप हैं, एक 80 ml का सिरप है और एक 120 ml का सिरप है, दोनों को मिक्स किया जाता है। तो किस क्वांटिटी में मिक्स किया? 40 से कट रहा है, 40 दूनी 80, 40 से 120, 2:3 के रेशियो मिक्स किया है, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। मैं फोकस कर लेता हूं क्लोरोक्विन पे, मैं फोकस करता हूं इस पे, क्लोरोक्विन पे। इस 80 ml सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। तो क्लोरोक्विन कितनी है? 2/5। 1/5 20%, 2/5 40% क्लोरोक्विन है। मुझे नहीं पता 120 ml सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है, लेकिन जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना, रिजल्टेंट मिक्सचर में क्लोरोक्विन 38.5% है, रिजल्टेंट में 38.5%।
तो बताइएगा, मैंने क्लोरोक्विन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा दिया, रेशियो टोटल क्वांटिटी का आएगा। बस क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि 120 ml सिरप में कितनी क्लोरोक्विन है? अब 40 और माइनस 38.5 1.5% है। अब 3 की वैल्यू 1.5% है, आधा, तो 2 की वैल्यू भी आधा होगी 1%। आप बोलोगे हाँ सर। भाई अगर ये मीन वैल्यू से बड़ा है 40, मीन वैल्यू से बड़ा है तो मीन वैल्यू से कम आएगा, 38.5 से 1 कम आएगा 37.5%। यानी कि 37.5% क्लोरोक्विन है 3/8। टोटल 8 में 8 है तो क्लोरोक्विन है 3, तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन है 5, तो रेशियो होगा 3:5 का। 120 ml सिरप में क्लोरोक्विन से हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 3:5 होगा। दो रेशियो 3 नहीं बेटा, 3:5 है। देखिए सवाल इजी है, लैंग्वेज से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे टिपिकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है। सवाल नंबर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर 7। ये बताओ बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता मेरे प्यारे बच्चों। करो। दिव्य ज्योति कह रहे हैं सर, माई ब्रदर इज योर एक्स स्टूडेंट, ही इज पोस्टेड इन NIA नाउ, यू आर ऑसम। अच्छा दिव्य ज्योति जी, NIA में वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हैं, बहुत बढ़िया, अरे वाह, यही तो चाहिए, यही मैं कमा रहा हूं बेटा, यही मैं कमा रहा हूं। लड़के हमारे हर जगह पहुंचने चाहिए। गधो तुम भी कुछ कहीं कुछ पहुंचोगे कि नहीं? दो अल्कोहल सॉल्यूशन है A और B, है लड़कों, दो अल्कोहल सॉल्यूशन है A और B, उनको मिक्स किया जाता है 1:3 के रेशियो में वॉल्यूम वाइज। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल, फिर हम मिक्सचर के वॉल्यूम को डबल कर देते हैं उसमें सॉल्यूशन A मिलाकर, सच दैट रिजल्टिंग मिक्सचर में 72% अल्कोहल हो जाता है। सॉल्यूशन A में 60% अल्कोहल है, तो आपसे पूछा है सॉल्यूशन B में अल्कोहल का परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास दो अल्कोहल सॉल्यूशन है A और B, दो अल्कोहल सॉल्यूशन है, शराब के घोल है A और B, इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:3 है वॉल्यूम का। बोला है वॉल्यूम, इस मिक्सचर का वॉल्यूम डबल कर दिया जाता है, दो अल्कोहल सॉल्यूशन A और B, उनको 1:3 के रेशियो में मिलाया गया, वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। ये लाइन ढंग से पढ़ो, मिक्सचर के वॉल्यूम को डबल कर दिया आपने उसमें सॉल्यूशन A मिलाकर, तो डबल कैसे? और रिजल्टेंट मिक्सचर में 72% अल्कोहल हो जाता है। अभी कितना सॉल्यूशन है? 1 + 3 4, अभी टोटल मिक्सचर है 4, 4 को डबल करना है तो 8 करना होगा मेरे दोस्तों। 8 A मिलाया आपने, अगर A मिलाया है तो 4 यूनिट मिलाया होगा मेरे दोस्तों, 4 में 4 मिलाओगे तभी तो 8 होगा। यानी कि मिक्सचर में सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B की क्वांटिटी का रेशियो होगा 5:3, हो गया ना डबल। पहले 4 था, अब 4 में 4 रोल के डबल कर दिया, 8 आपने A मिलाया है। जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना, रिजल्टेंट मिक्सचर, उसमें अल्कोहल 60%, रिजल्टेंट मिक्सचर में 60% अल्कोहल है, जबकि ये बोला है सॉल्यूशन, जबकि ये बोला गया है रिजल्टेंट मिक्सचर में, सॉरी, 72% अल्कोहल है, रिजल्टेंट मिक्सचर में 72% अल्कोहल है, सॉल्यूशन A में 60% अल्कोहल है, सॉल्यूशन A में 60% है। तो पूछा है सॉल्यूशन B में कितनी अल्कोहल है, कितने परसेंट अल्कोहल सॉल्यूशन B में? तो क्या ये डेविएशन नहीं बन गया? आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन भी दिखाई दे रहा है, बेस वैल्यू का रेशियो दिया है तो डेविएशन तो लग ही जाता है ना। अगर ओवरऑल 72% अल्कोहल है तो यहां भी 72 होना चाहिए, यहां भी 72 होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों 72 से 60 कितना? 12% कम है। कंपेयर करते हैं ना, तो 5 का 12% कम है, तो बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे, 5 × 12 60% एक्स्ट्रा। कितनी क्वांटिटी पर? 3 क्वांटिटी बटे 3, तो ये आ जाएगा आपका 92% कंसंट्रेशन है अल्कोहल का सॉल्यूशन बी में, डी ऑप्शन। जी भाई समझ में आया? अरे आज मैंने आपकी क्लास 9:30 बजे करवा दी थी, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 8 कर लोगे खुद से? अरे कर लोगे तुम ही, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ई बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 9 बनाओ बच्चों, 8वां सवाल करना।
वेरी वेरी, ये पूरे एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इतना ज्यादा आता है, भरपूर आता है, आता ही रहता है, रुकता नहीं है ये सवाल। ठीक है ना। डाटा बदल बदल के, लैंग्वेज बदल बदल के, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ए और बी दो सॉल्यूशन है एसिड और वाटर के, ए और बी सॉल्यूशन एसिड वाटर के। रेशियो वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी 4:5 एंड 1:2 रेस्पेक्टिवली। यदि ए का x लीटर मिक्स किया जाता है बी के y लीटर के साथ, तो वाटर और एसिड का जो रेशियो मिक्सचर में 8:13 हो जाता है। पूछा x/y। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी एसिड और वाटर के, जिनमें वाटर से एसिड का रेशियो 4:5 है सॉल्यूशन ए में, सॉल्यूशन बी में वाटर से एसिड का रेशियो 1:2 है। मिलाया जाता है ए का x लीटर बी का y लीटर। तो पूछा ए बी की क्वांटिटी को किस रेशियो में लाया जाए जिससे कि वाटर से एसिड का रेशियो मिक्सचर में 8:13 हो जाए। तो आप मेरे प्यारे भाई, चाहे वाटर पे फोकस कर लो चाहे एसिड पे, इच्छा आपकी है। मैं वाटर पे फोकस कर लेता हूं। वाटर पे, वाटर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा दो भाई। सॉल्यूशन में कितना वाटर है? टोटल 9 में से 4 पार्ट, 4 5 9, 9 में से 4 पार्ट वाटर है भाई। यहां कितना वाटर है? टोटल 3 में से 1 पार्ट, 1/3। मिक्सचर में वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 8 और 13 21, 21 में से 8 पार्ट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 9 3 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 63। तो इस पूरे को आप 63 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो ये 28 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 24 हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा भाई 3:4। 3-4 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। मींस का सवाल है, मींस का। ठीक है जी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर लोगे। ठीक है ना। ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 10 ये बताएंगे जल्दी से। 90% एलिगेशन का सवाल अगर एग्जामिनर पेपर में डाल रहा है तो यही वाला डाला जाता है। एक आदमी ने 2 टाइप का अल्कोहल खरीदा। पहले प्रकार के मिक्सचर में 2 टाइप का अल्कोहल खरीदा है। फर्स्ट मिक्सचर में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3-4 है, सेकंड में 5-6। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, वो थर्ड मिक्सचर बनाता है 54 लीटर, जिसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 4-5 है। तो आपसे पूछा द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। फर्स्ट मिक्सचर कौन सा है? जिसमें रेशियो 3-4 है। कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी 54 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए? थर्ड काइंड का, थर्ड प्रकार का 54 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए फर्स्ट टाइप का कितना लेना पड़ेगा? बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए, चाहे आप अल्कोहल पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, इच्छा आपकी। आपके एक आदमी ने 2 प्रकार के अल्कोहल सॉल्यूशन खरीदे। पहले में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3-4 है, तो अल्कोहल कितना है? 3/7, 3/7। दूसरे में अल्कोहल कितना है? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 11 में से 5 पार्ट। क्लियर। और जो रिजल्टेंट मिक्सचर उसमें कितना अल्कोहल है? रिजल्टेंट मिक्सचर में अल्कोहल है मेरा दोस्तों 5 में से 9 पार्ट। 4 5 9, 9 में से 4। तो भाई यानी कि आपने किस रेशियो में लाया है मेरे दोस्तों? किस रेशियो में लाया होगा? तो ये आ जाएगा 7, 11 और 9 का मल्टीपल। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा भी करवा सकता है एग्जामिनर। ठीक है भाई। तो 11 9 99 3 297, 11 कट जाएगा, 7 9 63 पंजे 315, 9 से 9 कट जाएगा, 11 7 77 चौका 308। तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 रेशियो और 8 3 11, 7 रेशियो 11 के रेशियो मिलाना होगा। तो दोनों सॉल्यूशन को आपको 7 11 के रेशियो मिलाना होगा। तो फर्स्ट टाइप का कितना लेना पड़ेगा? 7। 7 का मल्टीपल ये रहा 21। खत्म भाई। टोटल 54 लीटर आपको मिश्रण बनाना है। 54 लीटर में पहले और दूसरे को 7 11 के रेशियो मिलाना होगा। तो पहला कितना है? 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 18। तो 18 तिया 54 और 21 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर। मल्टीपल ऑफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 11 खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लूंगा 12। ये बनाइएगा मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन सवाल।
80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87% pure acid solution. Find the quantity of 80% pure acid solution taken to form the mixture. वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल जो एग्जाम में आता है। आपके पास दो एसिड सॉल्यूशन है जिनमें एसिड का कंसंट्रेशन, पहले में एसिड का कंसंट्रेशन 80% है, दूसरे में 90%, और आपने इन दोनों को मिलाया, मिक्सचर में एसिड का कंसंट्रेशन 87%। तो आपने किस रेशियो मिला होगा? तो आप कहोगे सर ये मिला होगा आपने 3:7 के रेशियो में। तो आपसे पूछा 80% का कितना लिया। अगर आपने 20 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, 20 लीटर टोटल बनाया कितना है? 3 और 7 10, 10 की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो आपने 80% वाला कितना सॉल्यूशन लिया है? 3। तो 3 की वैल्यू भी दुगुना होगी, 6 लीटर। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 लीटर। ठीक है जी, चलो ये वाला सिंपल था। अब जैसे ये वाला सवाल आता है मेरे दोस्तों 30 नंबर, इसको कैसे करेंगे? चीनी के 700 ग्राम सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 60% है। चीनी की मात्रा 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी? आपके पास एक चीनी पानी का घोल है, आपके पास एक चीनी पानी का घोल है जिसमें चीनी 60% है। बोला है चीनी का कंसेंट्रेशन अगर 75% करना है, कितनी चीनी और मिलानी होगी? देखो बच्चों, हम फोकस करते हैं चीनी के कंसेंट्रेशन पे, चीनी पे। आपके पास इनिशियल, ध्यान सुनिएगा ऐसे सवालों का क्या लॉजिक होता है। आपके पास इनिशियल एक मिश्रण है शुगर एंड वाटर का, केन शुगर है, उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन है 60%। बोला कितनी चीनी और मिलानी चाहिए? तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो ऐड कर रहे हो आप प्योर चीनी। देखिए हर चीज अपने आप में मिक्सर होती है। अगर आप प्योर चीनी मिला रहे हो तो जो चीज आप ऐड करो उसमें 100% शुगर है। यू आर एडिंग ए मिक्सचर विच कंटेन 100% शुगर, नो वाटर, वाटर फ्री शुगर आप मिला रहे हो, वाटर फ्री, तो उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन 100% है। और फाइनल जो मिक्सचर बना उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन 75% है। तो किस रेशियो में लाना होगा? 25-15। 25-15 का मतलब 5:3 के रेशियो में लाना पड़ेगा। तो अगर 5 की वैल्यू 700 ग्राम है, इनिशियल तो 700 था ना, 140, तो 3 की वैल्यू भी 140 टाइम्स होगी, 420 ग्राम। तो 420 ग्राम चीनी आपको मिलानी पड़ेगी। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हैं उसका कंसेंट्रेशन 100% है। बस यही लॉजिक है मेरे दोस्तों इस सवाल का। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब जैसे ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे बच्चा लोग। सवाल नंबर 14 बनाएंगे। आया आया,
एक एलॉय में 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है, 30% निकल है। कितनी सिल्वर ऐड करनी चाहिए? 25 किलोग्राम एलॉय। एलॉय मतलब होता है मेटल का मिश्रण। ठीक है भाई। सॉल्यूशन कहते हैं लिक्विड का मिश्रण को, और मेटल को जब मिलाते हैं, लोहा तांबी सोना चांदी मिला के, वो एलॉय कहलाता है, जिसमें 50% सिल्वर हो। तो हम सिल्वर पे फोकस करते हैं ना। आपके पास एक एलॉय है जिसमें सिल्वर है 40%। आपने पूछा इसमें कितनी सिल्वर ऐड करनी चाहिए, तो यू आर एडिंग 100% सिल्वर टू इट, एंड फाइनली सिल्वर का कंसेंट्रेशन 50% होना है। तो किस रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा? 50:10, 5:1 में। तो बच्चों अगर 5 की वैल्यू 25 kg है तो 1 की वैल्यू 5 kg हो जाएगी। ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों। टाइप ओवर। अगला टाइप ये बताएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 15। कौन करेगा? देखो बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? एक जार है मिल्क वाटर का जिसमें 50% वाटर है। कितना वाटर है? 50%। इस मिक्सचर का एक पार्ट रिप्लेस किया जाता है एक अनोदर मिश्रण से जिसमें 29% वाटर है। वाटर जो है जार में आफ्टर रिप्लेसमेंट के बाद 36% है वाटर। तो आपसे पूछा ओरिजिनल मिश्रण का कितना परसेंट रिप्लेस किया गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, और यहां पे ऐड नहीं किया गया, यहां पे रिप्लेस किया गया है। सुनना मेरी बात को। आपके पास एक जार है जिसमें दूध पानी का मिश्रण है, पानी है उसमें 40%। मैं पानी पे फोकस करता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ पानी, इसमें पानी 50% है। इस मिश्रण का एक हिस्सा आप निकालते हो। आपने इस मिश्रण का एक हिस्सा निकाला, लेकिन निकालने के बाद भी पानी का जो कंसंट्रेशन बचेगा वो 50% ही बचेगा। बचे मिश्रण में पानी का कंसंट्रेशन 50% ही रहेगा। फिर आपने उसमें ऐड किया एक और मिश्रण। आपने इसमें एक और मिश्रण ऐड किया सेम क्वांटिटी जिसमें 29% वाटर है, 29%। और फाइनल मिश्रण में कितना वाटर है? 36%। तो क्या रेशियो रहा होगा? तो आप कहोगे सर ये रेशियो होगा 7 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 14 है, यानी कि 1:2। 1:2। यानी कि मेरे दोस्तों जो आपने मिक्सचर निकालकर ऐड किया है, जो आपने मिक्सचर निकालकर रिप्लेस किया है, वो है 2 यूनिट। मिक्सचर निकाल के रिप्लेस किया है कितना है? 2 यूनिट। आउट ऑफ टोटल। टोटल में ध्यान रखना है कि भाई आपने जितना मिक्सचर निकाला, निकालने के बाद जो बचा आपने उतनी क्वांटिटी ऐड कर दी, तो टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा ना। टोटल होगा जी 1 + 2 3। टोटल होगा यानी कि 3, यानी कि आपने मिक्सचर का 2/3 निकालकर रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस वाले सवालों में टोटल क्वांटिटी जो होगी दिस प्लस दिस होगी, दिस प्लस दिस। और इसमें से आपने रिप्लेस कितना किया? 2 पार्ट। यही लॉजिक है मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये जी। इसी का एक एडवांस वर्जन आपसे करवाता हूं, ये बताइएगा जल्दी से करो। घबराना नहीं है सवाल की लैंग्वेज को देख के, बिल्कुल भी। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100 cc वाटर। पहली लाइन कहानी है, ठीक है। 2 800 cc बॉटल आर फिल्ड विद इंडिगो सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 33% एंड 17% रेस्पेक्टिवली। 2 नील की बोतल है। नील से कभी कपड़े धोए आपने? देखे नील कैसा होता है? खैर आप तो बड़े लोग हो, आपको क्या पता जी हैं। तो 2 800 cc की बोतल है जिसमें इंडिगो सॉल्यूशन भरा है। इंडिगो नील भरा हुआ, नील का जो स्ट्रेंथ है कंसेंट्रेशन वो 3370% है। ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बोतल इज थ्रोन अवे। फर्स्ट बोतल का हम कुछ हिस्सा फेंक देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेकंड बोतल। सेकंड बोतल के इक्वल वॉल्यूम से रिप्लेस कर देते हैं। अब इंडिगो जो सॉल्यूशन है फर्स्ट बोतल में वो 21% हो जाता है चेंज होकर कंसेंट्रेशन। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट इन सेकंड बोतल। सेकंड बोतल में बचे घोल का आयतन क्या है? सेकंड बोतल में कितना मेरे दोस्तों घोल बचा है? आपके पास 2 बोतल हैं, दोनों ही बोतल 800 cc की, 800 cc की। फर्स्ट बोतल में 33% नील है, दूसरी में 17% इंडिगो है। पहली बोतल का एक हिस्सा निकालते हैं, निकालने के बाद भी जो नील का कंसेंट्रेशन इंडिगो का वो 33% ही रहेगा, और सेकंड बोतल की सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते। तो सेकंड बोतल की कुछ क्वांटिटी से आपने रिप्लेस किया जिसमें इंडिगो का कंसेंट्रेशन 17% है। फाइनली इंडिगो का कंसेंट्रेशन होता है 21% फर्स्ट बोतल में। तो आपने
एलिगेशन लगाएंगे कितना आएगा 4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 12। ये आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही आ जाएगा, यानी कि 1:3। 1:3 यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपने ऐड किया है 3 यूनिट आपने ऐड किया है। टोटल मिश्रण कितना है मेरे दोस्तों 4। टोटल मिश्रण है 4। 4 की वैल्यू सवाल में 800 सीसी दे रखी है। 4 की वैल्यू 800 सीसी है तो फर्स्ट बोतल में कितना मिश्रण आपने ऐड किया है 600। 3 की वैल्यू 600। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे लेकिन सवाल पूछा दूसरी बोतल में बचा घोल कितना होगा। आपने दूसरी बोतल से 600 सीसी निकालकर पहली बोतल में डाला है, तो दूसरी बोतल में बचा कितना होगा। 800 में से 600 सीसी आपने निकाल के फर्स्ट बोतल में डाल दिया, तो सेकंड बोतल में 200 सीसी बचा होगा। बी ऑप्शन 200 सीसी। उजाला नील, ठीक है ना। 800 सीसी में से 600 सीसी आपने रिप्लेस किया है, तो बचा कितना होगा सेकंड बोतल में 200 सीसी बचा होगा। वेरी ब्यूटीफुल रिटन लैंग्वेज, ठीक है बच्चा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने बच्चों यहां पर 17। ये बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है इस सवाल का। एक केमिस्ट 2 लिक्विड को मिलाता है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को। 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेट्स 1 kg एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेट्स 800 ग्राम। दो टाइप के लिक्विड को मिला है। लिक्विड 1 के 1 लीटर का वजन 1 किलो है, जबकि लिक्विड 2 के 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है। इफ हाफ लीटर ऑफ मिश्रण के हाफ लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो आपसे पूछा लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या है, मिक्सचर में लिक्विड 1 का परसेंटेज क्या है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाइज। तो भाई आपको क्या दे रखा है, आपको डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी आपने 2 लिक्विड को मिलाया है, आपने 2 लिक्विड को मिलाया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। लिक्विड 1 के 1 लीटर का वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम पर लीटर, 1000 ग्राम पर लीटर। लिक्विड 2 के 1 लीटर का वजन 800 ग्राम है, 800 ग्राम पर लीटर है भी। जबकि जो आपने मिश्रण बनाया, मिश्रण के आधा लीटर का वजन 480 ग्राम है, आधा लीटर का। तो मिश्रण का भी 1 लीटर लेना चाहिए ना। अगर आधे लीटर का 480 ग्राम है तो 1 लीटर का होगा 960। तो एलिगेशन नहीं लग रहा, 960 ग्राम पर लीटर। तो ये डेंसिटी पे एलिगेशन लगाएंगे पर लीटर। लीटर मतलब वॉल्यूम, सीधा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 160 रेशियो 40, यानी कि 4:1। तो लिक्विड 1 लिक्विड 2 को इस रेशियो में मिलाया गया। तो लिक्विड 1 का परसेंटेज कितना होगा 4 आउट ऑफ टोटल 5, 4/5 यानी कि 80% लिक्विड 1 का परसेंटेज होगा मिश्रण में। डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। शीट में अपलोड करवा दूंगा, आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इजी चैप्टर है बट फिर भी मेरा करवाना बनता है। जैसे ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे सभी बच्चों, करो। 750 ml की एक बियर की बोतल है जिसमें 9% एल्कोहल है, और 500 ml की एक वाइन की बोतल है जिसमें 14% एल्कोहल है। बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिलाई जाती हैं, तो आपसे पूछा घोल में एल्कोहल का परसेंटेज बताओ। एल्कोहल का परसेंटेज कितना है सॉल्यूशन में एल्कोहल। आसान सवाल। एक बियर की बोतल है 750 ml की जिसमें एल्कोहल है 9%। एक 500 ml की वाइन की बोतल है जिसमें एल्कोहल है 14%। हमने करा क्या, हमने बियर की 2 बोतल ली है, बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल को मिक्स किया है, यानी कि हमने बियर और वाइन को इस रेशियो मिक्स किया है। तो मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये भी 1500 ml हो गया, बियर भी वाइन भी, यानी कि आपने बियर वाइन की सेम क्वांटिटी को मिक्स किया है।
तो मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज एवरेज हो जाएगा, 9 और 14 का एवरेज आ जाएगा 11.5। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल एवरेज हो जाता है मेरे दोस्तों सी ऑप्शन 11.5%। हाँ जी हिमांशु, ठीक है भाई, चलेगा। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की क्लास, जिसको हम यहीं विराम करते हैं। कल ये चैप्टर समाप्त करेंगे। शीट सॉल्व करके आना बच्चों, ठीक है भाई, बाय।